नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती बस में लगी आग। मथुरा में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर रविवार रात चलती बस में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई। सिर्फ उसका ढांचा ही बचा। बस में 50 से 60 लोग सवार थे। सभी दिवाली पर अपने अपने घर जा रहे थे। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान 3 लोग झुलस गए। यात्रियों ने बताया, पीछे बैठे के कुछ यात्री सिगरेट पी रहे थे, जिस वजह से आग लगी। बोनस नहीं मिला तो टोल का गेट खोला। एक्सप्रेसवे पर फ्री में निकली 5000 गाड़ियां। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गईं। फतेहाबाद टोल टैक्स के कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने टोल मैनेजर से कहा कि उनको बोनस दिया जाए, लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया। भड़के कर्मचारियों ने टोल गेट खोल दिए। 2 घंटे में कंपनी को 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आतिशबाजी की चिंगारी से प्रयागराज में 2 ट्रकों में लगी भीषण आग। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में दिवाली की रात आतिशबाजी के दौरान सड़क किनारे खड़ी 2 ट्रकों में आग लग गई। घटना रात करीब 11 बजे की है, जब लोग दिवाली मना रहे थे और पास ही खड़ी ट्रकों में अचानक आग लग गई, जिसमें एक ट्रक पूरी तरह से जलाकर राख हो गई। आसपास बस्ती थी। लोग डर में घरों से बाहर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतिशबाजी के चलते एक चिंगारी ट्रकों तक पहुंच गई, जिससे पहले एक ट्रक ने आग पकड़ी और फिर आग दूसरे ट्रक तक फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। यूपी पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइंस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी राज्य पुलिस बल के सदस्यों ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। योगी ने वनटांगियों के बीच मनाई दिवाली। चित्रकूट में 30 लाख लोग पहुंचे। यूपी में सोमवार को धूमधाम से दिवाली मनाई गई। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती की। चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा के लिए करीब 30 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सीएम योगी ने गोरखपुर में वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाई। वह घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने अयोध्या पहुंचकर मलिन बस्तियों के लोगों से मुलाकात की। मंत्री निषाद बोले, अखिलेश सरकार में मुझे मारने की कोशिश हुई। योगी जी ने बचाया यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, अखिलेश सरकार में मुझे जान से मारने की प्लानिंग थी। उन्होंने कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों ने हम पर भी गोली चलवाई थी। हमें जेल में मरवाने की कोशिश की गई। मेरा परिवार तब तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के पास गया था। उन्होंने ही हमें बचाया। मंत्री निषाद सोमवार को गोरखपुर के वनटांगिया गाँव पहुँचे थे। आगरा में सिलेंडर विस्फोट से 2 मंजिला मकान ढहा। आगरा में दिवाली की शाम एक घर में सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान और नीचे की दुकान जमीन दोज हो गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक हिल गईं। हादसे में 6 लोग मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से निकालकर ASN मेडिकल कॉलेज भेजा गया। स्थानीय लोगों और घायलों के परिजनों का दावा है कि मकान मालिक रामजी लाल घर में गंधक और पोटाश का अवैध कारोबार करते थे। हादसा इन्हीं के विस्फोट से हुआ, न कि सिलेंडर से। परिवारजनों का कहना है कि धमाके के बाद पुलिस सिलेंडर को तुरंत मौके से हटा ले गई। जगुआर से 6 को रौंदने वाला करोड़पति का बेटा। प्रयागराज में जगुआर कार से 6 को कुचलने वाला शख्स रचित मध्यान नामी कारोबारी का बेटा और जाने माने डॉक्टर का दामाद निकला। धूमनगंज थाना पुलिस ने रविवार देर रात मृतक के भाई दिलीप की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ FIR दर्ज की, जबकि पुलिस ने ही रचित को ड्राइविंग सीट से पकड़ा था। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे बाद रचित को नामजद किया। आजम बोले, मुलाकात करने वालों को पता है मेरे साथ बुरा हुआ। सपा नेता आजम खान ने दिवाली के मौके पर कहा कि दिए जलते नहीं हैं, बल्कि रोशन किए जाते हैं। जो लोग दिए जलाते हैं वह कुछ भी जला सकते हैं। रोशन किए गए दिए लोगों को ठंडक पहुंचाते हैं। सपा नेता ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो दिए रोशन किए जाते हैं उनका मकसद उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरत मिटाना है। वही लोग काबिल ए तारीफ हैं। कहा कि वह काफी दिनों से घर से नहीं निकले हैं। इसके बाद भी लोग उनसे मिलने काफी लोग आ रहे हैं। जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं वह समझते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है।
दिवाली पर ट्रेनें फुल, यात्री बोले। पंजाब से बिहार टॉयलेट में बैठकर जा रहे कानपुर सेंट्रल से जाने आने वाली ट्रेनों में दीपावली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को पूरे दिन बिहार और पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी गई। स्थिति यह थी कि एक टॉयलेट में 4 से 5 लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। पैसेंजर्स ने बताया कि इसी तरह से ट्रेन के हर टॉयलेट में यात्री सफर कर रहे हैं। लोग त्योहार मनाने अपने घर लौट रहे। यूपी में गधों का सबसे बड़ा मेला। नेपाल अफगानिस्तान से व्यापारी आए यूपी के चित्रकूट में प्रदेश के सबसे बड़े गधे मेले की शुरुआत हो चुकी है। इसमें व्यापारी 300 से ज्यादा गधे, खच्चर और घोड़ियां लेकर पहुंचे हैं। यूपी, एमपी, बिहार, नेपाल और अफगानिस्तान से व्यापारी आए हैं। महिला व्यापारी भी घूंघट डालकर मेले में पहुंची हैं। एक महिला व्यापारी ने 15 जानवर खरीदे हैं। व्यापारी गधों की नस्ल, ताकत और चाल देखकर बोली लगा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी फिल्मी नामों वाले गधे आकर्षण का केंद्र हैं। बताया जा रहा है कि सलमान, शाहरुख, बसंती और धोनी नाम के गधों की बोली सबसे ऊंची लग सकती है। कन्नौज में पटाखे की चिंगारी से दुकान में लगी आग। कन्नौज के छिबरामऊ में दीपावली की रात पटाखे की चिंगारी से एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यह घटना तालग्राम तिराहे पर स्थित फूल सिंह की दुकान पर हुई। बीती रात दीपावली पर पटाखे चलाने के दौरान एक चिंगारी फूल सिंह की कबाड़ की दुकान में जा गिरी और आग लग गई। BSNL ने दीपावली पर दिया खास ऑफर। दीपावली के मौके पर BSNL ने अपने ग्राहकों को एक खास ऑफर दिया है। 20 अक्टूबर तक जिन ग्राहकों ने अपने सिम को रिचार्ज कराया है, उनके लिए लकी ड्रा निकाला जाएगा। 3 दिन के 10-10 ग्राहकों को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। इसके साथ ही बुजुर्गों के साथ साथ कई ऑफर कॉर्पोरेट जगत के लिए लॉन्च किए गए हैं। जनसंपर्क अधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि जनरल मैनेजर आगरा श्याम सिंह के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सिम 1 साल के लिए 1812 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डाटा हर रोज, 100 SMS हर रोज और 6 महीने के लिए एक खास प्रीमियम पैक भी साथ में मिल रहा है। दिवाली पर यूपी में दर्ज हुई सबसे ज्यादा बिजली की खपत। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही यूपी में 24 घंटे के भीतर 1490 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज होने के बाद दीपावली पर पूरे देश में सबसे अधिक खपत का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे अधिक खपत वाले कई राज्य पीछे छूट गए हैं। अनुमान से अधिक बिजली की मांग को देखते हुए जहां जिले में स्थित परियोजनाओं की सभी इकाइयां उत्पादन पर ले ली गई हैं, वहीं सभी इकाइयां इसे बेहतर उत्पादन बनाए रखने की कोशिश जारी है। पिछले साल दीपावली पर अधिकतम मांग लगभग 23,000 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी। इस बार पूर्व संध्या तक यह मांग करीब 21,000 मेगावाट के तक दर्ज की गई। सोमवार को दिन में 17 से 18,000 मेगावाट मांग बनी रही। मौसम में नरमी के बावजूद छठ पर्व तक बिजली की मांग 20,000 मेगावाट से ऊपर बने रहने की उम्मीद है। आगरा में 200 करोड़ की आतिशबाजी। आगरा में दिवाली का त्योहार सोमवार को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के हर कोने में दीपों की रोशनी और आकाश में रंग बिरंगी आतिशबाजी ने दिवाली की रात को और भी खूबसूरत बना दिया। इस बार दिवाली पर लगभग 200 करोड़ रुपए की आतिशबाजी हुई, जिसने पूरे शहर को एक अनोखे रंग में रंग दिया। दिवाली के दिन सोमवार होने के कारण आगरा के शिवालयों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और अपने घरों में भी दीप जलाकर परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए, जहां श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। आगरा में आतिशबाजी से फैक्ट्री में लगी आग। आगरा में दीपावली की रात को आतिशबाजी के चलते कई जगह पर आग लगने की घटना हुई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मारुति एस्टेट में आतिशबाजी की चिंगारी से गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। आसपास के लोगों एकत्रित हो गए। सूचना पर तुरंत दमकल पहुंची। आग विकराल रूप धारण करती इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। भैया दूज पर जेल के भीतर मिलेगा तिलक का सामान। जिला कारागार में भैया दूज की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ सलाखों के पीछे बंद भाई से मिलने आने वाली हर बहन को तिलक करने का मौका मिलेगा। इसके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि भाई के तिलक के लिए आ रही बहन को हर सामान जिला कारागार के भीतर ही मिलेगा। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में प्रत्येक वर्ष भैया दूज मनाया जाता है। इसको लेकर जेल प्रशासन व्यापक इंतजाम करता है। दूर दूर से बहनें अपने भाई
का तिलक करने आती है। काफी बहनें ऐसी भी होती हैं जो अपने साथ तिलक का सामान नहीं ला पाती। इसी को देखते हुए इस बार जेल प्रशासन ने अंदर ही इंतजाम किए हैं। यह सब चीजें जिला कारागार के भीतर ही उपलब्ध रहेगी। बिजनौर में व्हीकल वर्कशॉप में लगी आग, कई गाड़ियां जली। बिजनौर में एक व्हीकल वर्कशॉप में सोमवार देर रात पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वर्कशॉप में रखी 4 गाड़ियों समेत करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वर्कशॉप के मालिक जहीरुद्दीन ने बताया, वर्कशॉप में एक ऑल्टो कार, एक सेंट्रो कार, एक मैजिक छोटा हाथी और वर्कशॉप में रखा अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया। दिवाली पर आतिशबाजी, नोएडा गाजियाबाद में सांस लेना मुश्किल। यूपी में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। इसका असर अब हवा में दिख रहा है। प्रदेश के 6 बड़े शहरों की हवा रेड जोन में पहुंच गई है, यानी अब हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नोएडा देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा। सोमवार रात 10 बजे यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज किया गया। 310 AQI के साथ गाजियाबाद दूसरे नंबर पर रहा। दोनों शहरों में प्रदूषण के चलते सुबह हल्की धुंध देखने को मिली। इसके बाद हापुड़ में 294, मेरठ में 266 और बागपत में 256 AQI रिकॉर्ड किया गया। रोशनी के पर्व पर भी बंद थीं स्ट्रीट लाइटें। अलीगढ़ में खराब पथ प्रकाश व्यवस्था की गाज इन्हें लगाने और देखरेख करने वाली कंपनी ESL एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड पर गिरी है। नगर निगम ने कंपनी के साथ अनुबंध खत्म कर दिया है। 2 दिन पहले कूड़ा निस्तारण में लापरवाही बरतने पर A to Z कंपनी का अनुबंध भी समाप्त किया गया था। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि निगम और ESL के बीच फरवरी 2015 से LED स्ट्रीट लाइटों को लगाने, संचालन और रखरखाव करने का अनुबंध था। 52,954 लाइटों के संचालन की जिम्मेदारी कंपनी पर थी, जिनमें से 38,757 लाइटें ही कार्यशील थीं। अनुबंध के अनुसार 50% लाइटों को हर समय कार्यशील रखना अनिवार्य था। सीएम योगी बोले, समाज और राष्ट्र को तोड़ने वालों से रहना होगा सावधान। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को कारसेवकपुरम पहुंचे। यहां उन्होंने संतों के साथ बैठक की। चर्चा के पश्चात सीएम योगी ने संतों के साथ अल्पाहार ग्रहण किया। सीएम ने संतों का सम्मान भी किया। इसके बाद कारसेवकपुरम की गौशाला में गायों को गुड़, चना और केला खिलाया। कारसेवकपुरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी पर गाया अमर्यादित गाना, गायक किशोर कुमार पर FIR। मऊ के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के एक स्थानीय गायक द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित गाना गाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यह कार्यवाही पुलिस ने भाजपा के रानीपुर मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह की तहरीर पर हुई। दर्ज केस के अनुसार बीते दिनों पचिस्ता निवासी और लोकगीत गायक किशोर कुमार पगला द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभद्र, असंवैधानिक एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए भरे मंच से लोकगीत गाया गया, जो पूर्ण रूपेण अशोभनीय एवं अक्षम्य है। प्रयागराज में दिवाली की रात जमकर मारपीट। प्रयागराज में दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद युवकों में जमकर मारपीट हुई। खास सिविल लाइंस में यात्रिक होटल के सामने पटाखा मार्केट में जमकर लात घूंसे चले। इसके बाद एक दूसरे को दौड़ाकर पीटा गया। मारपीट हंगामे से पटाखा बाजार में अफरा तफरी मच गई। बताते हैं कि मारपीट के दौरान लाइसेंसी पिस्टल भी निकाली गई। हालांकि पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। दिवाली की रात आतिशबाजी के बीच एक दूसरे को दौड़ाकर पीटने की घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। कहा जा रहा है कि बाजार लगाने वाले और खरीद को आए युवकों के बीच कहासुनी के बाद बवाल मचा। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।